In this video, we will understand today's LeetCode challenge, longest increasing path in a matrix. देखो हमें इस क्वेश्चन में एक m क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन है और हमको रिटर्न करना है एक ऐसी लेंथ जो कि longest increasing path बना रही है ना। अब from each cell you can either move in 4 directions, left, right, up or down. You may not move diagonally or move outside the boundary. मतलब कि wrap around is not allowed. जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमें एक ऐसा पाथ रिटर्न करना है जो एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग लेंथ बना रहा हो, जैसे कि 1 से 2, फिर 2 से 6 और फिर 6 से 9, है ना। इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी 4, है ना। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल 2 में देखते हैं तो ये 6 5 4 3। सो इफ यू थिंक अबाउट द लॉजिक ऑफ दिस प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि हमको एक पाथ बताना है जो कि लॉन्गेस्ट पाथ होगा, है ना, और जिसमें इंक्रीजिंग भी होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला अगर इंट्यूशन आता है अगर आपके माइंड में तो वो आना चाहिए डीएफएस, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स में डीएफएस की हेल्प से ट्रैवर्स करोगे तो आपको हर पाथ मिल जाएगा, हर पॉसिबल पाथ मिल जाएगा। उसमें बस आप एक चेक लगा देना कि जो आगे वाला एलिमेंट है अगर वो पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा होता है ना, अगर जो न्यू एलिमेंट मतलब जो आगे वाला एलिमेंट है उसका जो उस पे जो वैल्यू है वो पुराने वाले एलिमेंट पे जो प्रेजेंट है उस वैल्यू से बड़ी है तो कंटिन्यू कर लो, है ना। बस यही तो लॉजिक लगेगा इसमें। यहाँ पे हमने डीएफएस इसलिए लगाया है क्योंकि डीएफएस हेल्प करता है हर पॉसिबल पाथ को डिस्कवर करने के लिए। जब भी हमको हर पॉसिबल पाथ मिल जाएगा हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें से मैक्सिमम निकाल लेंगे, है ना। हर पॉइंट को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसको स्टार्टिंग पॉइंट ट्रीट करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या हम आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहे हैं। एक चेक तो आउट ऑफ बाउंड के लिए भी लगेगा, है ना। हर पॉइंट के लिए आंसर्स निकालेंगे और फिर एट द एंड उसमें से हमको जो भी मैक्सिमम मिलता है हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब हम कोड को डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम साइज ले लेंगे ना रो और कॉलम की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं int n इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज, ये हमारी रो हो गई। ऐसे ही हमको कॉलम भी तो चाहिए, तो int n इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, है ना। फिर हम क्या कर रहे थे, देखो फिर मैंने क्या बोला था कि हर पॉइंट को आप क्या मानो कि स्टार्टिंग पॉइंट मानो, है ना। और तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे सबसे पहले तो मैट्रिक्स में ट्रैवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे और जैसा कि मैंने बोला था कि हर पॉइंट के लिए अपन उसकी हर पॉसिबिलिटीज देखेंगे, तो उसके लिए हम डीएफएस कॉल लगाएंगे। तो सिंपली डीएफएस कॉल कर दो, उसमें आपके मैट्रिक्स करंट आई और करंट जे को पास कर दो जो आपका करंट स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर मैंने बोला था कि जो जो हमको आंसर मिलता है ना उसमें से हमको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पे एक आंसर बना देते हैं 0 को और यहाँ पे हम मैक्सिमम स्टोर करेंगे। तो मैक्स ऑफ, यहाँ पे आंसर और ये, तो जो जो आंसर हमको यहाँ से मिलेंगे इन सब में से जो भी हमको मैक्सिमम आंसर मिलता है ना वो यहाँ इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर स्टोरिंग इट सिंपली रिटर्न योर आंसर, ठीक है। तो अब हम डीएफएस का भी फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। तो सिंपली इंट डीएफएस, सबसे पहले हम क्या पास करेंगे, मैट्रिक्स ना, तो वेक्टर ऑफ इंट। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंड का यूज करेंगे क्योंकि हमको कॉपी नहीं बनानी है ना, मैट्रिक्स में चेंजेस भी करने हैं। यहाँ पे इंट आई इंट जे, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रही थी कि फिर हमको हर डायरेक्शन में जाना है ना। हर डायरेक्शन में जाने के लिए हमारे पास एक डायरेक्शन वेक्टर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन वेक्टर बना दो। तो यहाँ पर डायरेक्शंस लिख देते हैं, है ना। तो सिंपली 0 1
फिर 0 और -1, फिर 1 और 0 और -1 और 0। ये हो गई डिफरेंट डायरेक्शंस। अब हम क्या करेंगे, हमको इन सब डायरेक्शंस में जाना है ना, तो सिंपली क्या करेंगे कि फॉर ऑटो एक्स, डायरेक्शंस में जाना है तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन बना दिया। ऑटो, देखो ऑटो एक डेटा टाइप अपने आप असाइन कर देता है ना, अपने आप इसमें डेटा टाइप सिचुएशन के हिसाब से लग जाता है। तो हम डायरेक्शन में चले गए, फिर क्या करेंगे, इंट आई, तो देखो यहाँ पे हम आई की डायरेक्शन में भी चले गए और जे की डायरेक्शन में भी चले गए, है ना। मान लो हम यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पे हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि क्या हम आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चले गए। तो आउट ऑफ बाउंड के लिए भी कंडीशन लगा दो, दैट इफ आई इज लेस देन 0 और आई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n। ठीक है, पहला चेक तो ये लग जाएगा। ऐसे ही जे के लिए भी लगेगा। तो सिंपली इसको क्या करो, और करके कंट्रोल V, इसको जे कर दो, यहाँ पे भी जे। अगर आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन बनती है तो उस आइट्रेशन को स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू का यूज करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि अगर मेरा, हम जिस जगह पे है, हम किस जगह पे है बताओ, जहाँ पे आई और जे है उस जगह पे है हम। अगर यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, अगर वो पुरानी वैल्यू से बड़ी है तो वो एक इंक्रीजिंग वैल्यू बन रहा है ना, क्योंकि वो एक इंक्रीजिंग वैल्यू बन रहा है। तो अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है ना। तो मैक्सिमम के लिए वापस से क्या करो, सिंपली यहाँ पे एक आंसर बना दो, इंट आंसर इक्वल्स टू 0, जैसे कि हमने पहले करा था ना। यहाँ पे आंसर को क्या करो, मैक्सिमम ऑफ आंसर और DFS कॉल करो, जिसमें हमने क्या पास करना है, मैट्रिक्स आई और जे। ठीक है, और फिर रिटर्न कर दो आपके आंसर को, रिटर्न आंसर +1। देखो यहाँ पे +1 इसलिए क्योंकि करंट के लिए भी तो हमको गिनना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 कर रखा है। देखो हम यहाँ पे काम करते हैं कि इसको ग्लोबली बना देते हैं n और m को, ताकि हम इसको हर फंक्शन में यूज कर पाए, बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगी यहाँ पे, ताकि नहीं तो फिर मेरे को वापस से यहाँ पे भी बनाना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमने यूज करा है उसे। तो यहाँ पे इसको m कर दो, यहाँ पे n। ठीक है, देखो अगर आप इसको रन करने का देखोगे तो क्या होगा कि एक्सेप्ट तो हो जाएगा, है ना, बट जब आप इसे सबमिट करोगे तो व्हेन यू विल सबमिट इट, देखते हैं क्या मिलता है आपको, TLE मिल गई। तो देखो इसमें हमको कुछ, इसमें क्या किया हमने, हर पॉसिबल डायरेक्शन में चले गए ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेकार हो गई, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो सुधारना पड़ेगा आप। तो कैसे सुधारेंगे, मेमोराइजेशन यूज करके, सिंपली 1-2 स्टेप्स यूज करेंगे। जो वैल्यूज पहले से कैलकुलेटेड है उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक DP का 2D वेक्टर बना लेंगे, है ना। 201 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे 201 को यूज करा है ना। DP के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, -1 साइज ऑफ DP। ठीक है, यहाँ पर एक और चेक लगा देंगे कि अगर वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है ना, तो इफ DP ऑफ I और J अगर बराबर है -1 के, इसका मतलब वो वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है ना। यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा दो कि इफ अगर वो वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है तो उसी वैल्यू को रिटर्न कर दो। मेन मेमोराइजेशन इसे बोलते हैं,
जो वैल्यू कैलकुलेटेड है उसे वापस से कैलकुलेट मत करूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँ, रिटर्न dp ऑफ आई और जे, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड,